हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर सॉरी हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th का एक टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स को हम लोगों ने देख लिया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपका जो एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, तीनों के नोमेनक्लेचर को समझा था। आइसो, नियो, सैक, टल्ट इनके कंसेप्ट को समझा था और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग को समझ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है, कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो देखते हैं। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जिनका कोई एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, दोनों के दोनों पॉइंट फ्यूज हो चुके होते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में या कहीं भी, जैसे ही आप आईयूपीएसी की बात करते तो मैंने तीन चीजों की बात करी है। पहला सिलेक्शन रूल, दूसरा नंबरिंग रूल और तीसरा पीडब्ल्यूएस। तो हम लोग तीनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्या होगा, आपका सिलेक्शन रूल लगाएंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, नंबरिंग रूल की बात करेंगे। एंड तीसरी किसकी बात करते हैं, पीडब्ल्यूएस की बात करते हैं। देखिए पीडब्ल्यूएस या नंबरिंग, ये सारी की सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप या अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हमें देखना है मेनली सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखिए जैसे ही सिलेक्शन की बात आती है तो फिर हम लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन की हमेशा बात करते आए हैं। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन इसके सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए कहीं ओपन पार्ट भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात कर ली, एक साइक्लिक पार्ट था ये, ठीक है, और इसमें ये एक ओपन पार्ट है, तो अब पेरेंट चेन में साइक्लिक में जाए या ओपन, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 5 6 ये चलेगा, नहीं। या तो आप ओपन पार्ट को यूज करेंगे या फिर आप साइक्लिक पार्ट को यूज करेंगे, दोनों को एक कंबाइंडली आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो पेरेंट चेन या तो साइक्लिक पार्ट की रहने वाली है या ओपन पार्ट की। लेकिन अब किसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, इस चीज के लिए हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। पहला, हम लोग उसे पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें आपका कौन हो, मेन फंक्शनल ग्रुप हो, उसे आप पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर आप प्रायोरिटी देते हैं उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, आप उसे पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, चाहे वो ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो। अगर ऐसा हो कि मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर आप देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। अब नंबर ऑफ कार्बन को कैसे देखेंगे, जरा देखो। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन द open chain in the cyclic ring is greater than or equal to open chain, अगर नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग में ज्यादा है तो फिर आप किसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन की तरह। किसको सिलेक्ट एज पेरेंट चेन, किसको, साइक्लिक रिंग को। अगर इसकी जगह यहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन ज्यादा होते नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग से, तो फिर आप पेरेंट चेन की तरह ट्रीट किसको करते, ओपन को। बात समझ में आ रही है। अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर आप उस पार्ट को, चाहे वो ओपन हो साइक्लिक हो, डजंट मैटर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसको पेरेंट चेन की तरह मान लो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को। अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने होते हैं
अगर साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या ओपन चेन के बराबर है तो फिर आप साइक्लिक रिंग की चेन बनाएंगे, और अगर ओपन पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो फिर आप ओपन चेन को एज द पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ले लिया जो मैंने बनाया था, अभी देखो ये ले लिया मान लीजिए। अब इसमें क्या होगा, मैं अभी पेरेंट चेन के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं बस। देखो ये कौन साइक्लिक रिंग, ये कौन ओपन चेन। तो साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन 2 कार्बन। तो पेरेंट चेन की तरह किसको सिलेक्ट करोगे, इसको, ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे होता कुछ इस तरीके से, अब देखो इसमें कितने कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन 5 कार्बन। तो इसको क्या करेंगे आप पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल यहीं पे क्या होता, देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप कोई भी हमने ले लिया, इसमें कितने कार्बन 3, इसमें कितने कार्बन 2, बट डजेंट मैटर। क्यों, तो कार्बन की बात तो तब होती है जब फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड ना हो। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप है तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन। फॉर एग्जांपल यहीं पे होता इसमें देखो कितने कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 4 कार्बन। लेकिन इसमें क्या है मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको किसकी तरह सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन की तरह। तो सिंपली पेरेंट चेन आपको जब भी सिलेक्ट करनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जिसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है उसे पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करिए, और बचा हुआ जो पार्ट रह गया उसको साइड चेन की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ IUPAC नेमिंग की, जहां पे देखिए जैसे ही साइक्लिक कंपाउंड की बात आती है तो यहाँ पर लगता है प्रीफिक्स। क्या लगता है प्रीफिक्स, साइक्लो। पहले ही मैंने जब PWS पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया था। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रीफिक्स क्या लगेगा, यहाँ पे हमेशा साइक्लो लगेगा। नंबरिंग की अगर हम लोग बात करें तो नंबरिंग आप अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड के पास से करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इसको, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, कोई साइड चेन है नहीं, जहां से चाहो वहां से नंबरिंग कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ से किया 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है, नहीं, तो सफिक्स क्या लग जाएगा एन, नाम क्या हो गया पेंटेन। बट जब ये ओपन चेन थी तब 5 कार्बन था तो भी पेंटेन था, ये भी पेंटेन, तो कुछ तो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, साइक्लिक, और साइक्लिक है तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं साइक्लो, अभी अभी मैंने बताया था। तो आप आगे यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे साइक्लो, नाम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। दूसरा ऐसे ही ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया। अब देखो कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, साइक्लो प्रीफिक्स लगेगा, नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसको, कितने कार्बन की चेन 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं प्रो, तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं हेक्स, डबल बॉन्ड है नहीं तो एन, प्रीफिक्स क्या लगेगा साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ऐसे, देखो भाई अब कितने कार्बन की चेन 3 या 4, तो 1 2 3 4 है ना, नहीं, हमने बोला था ये आप ओपन पार्ट है और ये आपका साइक्लिक पार्ट है। तो ओपन पार्ट में 1 कार्बन और क्लोज साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन, तो अगर साइक्लिक रिंग में ज्यादा कार्बन है तो पेरेंट चेन वही सिलेक्ट होगी। तो इसमें कितने कार्बन 3, इसमें कितने 1, तो ये क्या हो जाएगी पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो अभी तक हमारे पास नंबरिंग को स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशियल पॉइंट नहीं था,
लेकिन अब यहाँ पर ये साइड चेन हो गई, और जैसे ही ये साइड चेन हो गई तो अब हम लोग नंबरिंग को याद करें जहां हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को पढ़ते थे, और हम लोग बोलते थे कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से लगे हुए सब ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन असाइन हो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रो, डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, प्रीफिक्स क्या लगेगा इसके आगे, साइक्लो। अब पहली पोजीशन पे कौन, मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है, ये कितने कार्बन की चेन, 4। अब 4 कार्बन की चेन है, नंबरिंग की बात करते हैं। देखो ये कौन है, इथाइल, 2 कार्बन है ना, 1 2, और ये 1 कार्बन है तो ये कौन हो गया, मिथाइल। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल के M को पहली पोजीशन, यहां से नंबरिंग करेंगे तो इथाइल के E को पहली पोजीशन। अल्फाबेट रूल याद आ रहा है, और अल्फाबेट रूल याद है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप पहली पोजीशन किसे देंगे, इथाइल के E को, तो 1 तो यहां आ गया। अब या तो 2 आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो यहाँ आएगा, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो यहाँ आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए तो अगले सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन, चौथी, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज में गए तो कौन सी, दूसरी। तो लोएस्ट पोजीशन कहां मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन, प्रीफिक्स क्या लगेगा, साइक्लिक है तो साइक्लो। एक इथाइल है एक मिथाइल है, इथाइल का ही पहले आता है तो पोजीशन क्या हो जाएगा, पहली पोजीशन पे तो इथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो कितने कार्बन, यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 4, यहाँ पे देखो कितने कार्बन, 5, तो पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये साइड चेन हो गई। अब देखो 5 कार्बन की चेन, पहली पोजीशन सब ग्रुप के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 5, नाम क्या हो गया, पेंट एन। अब देखो साइक्लो लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक तो कौन है, सब ग्रुप। 4 कार्बन की चेन को, 4 कार्बन के सब ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ये ब्यूटाइल है कैसा, साइक्लिक, तो नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल। कौन सी पोजीशन पे, पहली, तो नाम क्या हो गया, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो पहली पोजीशन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को पहली पोजीशन ऐसे दे दी। अब दूसरी के लिए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं या क्लॉकवाइज जाएं। अगर मल्टीपल बॉन्ड है, पहली पोजीशन आपने यहाँ दी है तो दूसरी यहाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो एक दूसरे से अटैच हैं उनको आपको हमेशा कंटिन्यूअस पोजीशन देनी होती है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सफिक्स क्या लगेगा, एन या इन, इन, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन में, पहली या दूसरी, है तो दोनों पे, लेकिन डिनोट किससे करते हैं, लोएस्ट से। लोएस्ट क्या है, 1, तो ब्यूट 1 इन। है कैसा, ये साइक्लिक, साइक्लिक है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा आगे, साइक्लो, नाम क्या हो गया, साइक्लो ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हमने इसकी बात करें तो देखो पहली पोजीशन तय है कि मल्टीपल वन को प्रायोरिटी देंगे। पहली पोजीशन या तो आप यहाँ दे सकते हैं या फिर आप यहाँ दे सकते हैं। मैं आउटर सर्कल पे पहले चलता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर इसे 1 दिया तो इसे 2 देना पड़ेगा। और अगर अंदर की तरफ गए तो 1, अगर इसे 1 दिया तो इसे 2 3 4 5 6। एक बात समझना, अगर पहली पोजीशन आपने इसे दे दी तो दूसरा आपको इसे देना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन, छठी। अगर इसको पहली पोजीशन दी तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और इस सब ग्रुप को कौन सी पोजीशन, तीसरी। तो कहां से लोएस्ट पोजीशन मिल रही है, अंदर वाला, तो ये वाली नंबरिंग सही है, जबकि बाहर वाली नंबरिंग गलत है। तो देखो कितने कार्बन की चेन, 6, 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, पहली, तो 1, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स
इन। साइक्लिक है तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 इन हो गया। अब एक ये रह गया सब ग्रुप, कौन सी पोजीशन पे, तीसरी या छठी, तीसरी, क्योंकि बाहर वाली नंबरिंग कैसी है, गलत, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखिए ये साइक्लिक रिंग कितने कार्बन, 4, यहाँ पे कितने, 3, तो ये तो पेरेंट चेन हो गई, ये बात इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, सफिक्स एन क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, ठीक है। साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन है ना। अब आते हैं इस पे, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 3 कार्बन है, अगर ये टर्मिनल कार्बन से जुड़ा होता तो ये नॉर्मल साइड चेन होती, लेकिन यहाँ ये किससे जुड़ा है, मिडिल के कार्बन से, तो फिर भैया ये कैसी चेन, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग मैंने सिखाई थी, क्या बोला था मैंने, जो कार्बन मिडिल कार्बन से अगर कोई साइड चेन जुड़ती है तो जिस कार्बन की हेल्प से जुड़ी है उसे क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन, और नंबरिंग आप उसी से स्टार्ट करते हैं जो फ्री वैलेंट कार्बन, आपने इसे दे दिया 1 डैश, और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, ये 2 डैश, ये कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप के अंदर भी एक सब ग्रुप आ गया, 1 2 3 4। देखो अब क्या लिखेंगे, पहली पोजीशन पे क्या लगा है, देखो ये पहली पोजीशन पे क्या है, ये कौन है, इथाइल, इथाइल पे पहली पोजीशन पे मिथाइल है, तो 1 डैश मिथाइल, 2 कार्बन की चेन, तो ईथ है तो अभी भी सब ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, इथाइल, नाम हो गया फर्स्ट पोजीशन पे 1 डैश मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन। कर पाएंगे ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए देखो, ये साइक्लिक रिंग 6 कार्बन, ये साइक्लिक रिंग 5 कार्बन, ये ओपन चेन 4 कार्बन, लेकिन 4 कार्बन होने के बावजूद यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, तो पेरेंट चेन हो गई ये वाली। अब देखो डबल बॉन्ड को अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 2 पोजीशन इधर से भी सेकंड, तो कोई डिसाइड नहीं कर रहा। ये साइक्लोपेंटाइल है, ये साइक्लोहेक्साइल है, ये कौन है, साइक्लोपेंटाइल, ये कौन है, साइक्लोहेक्साइल। देखो साइक्लो तो डिसाइड नहीं कर सकता, पी और एच, एच को देखो, पी और एच में कौन पहले आता है, एच, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इस डायरेक्शन से, 1 2 3 4। अब देखो 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, यहां तक कोई परेशानी। अब देखो सेकंड पे साइक्लोहेक्साइल है, थर्ड पे साइक्लोपेंटाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 2 इन। तो कर पाएंगे इस तरीके से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर को खत्म कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, देखिए फंक्शनल ग्रुप होते क्या है पहले उन्हें समझते हैं। ये कोई भी ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं कि कोई भी कंपाउंड किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करने वाला है, उन चीजों को डिसाइड करने का काम जो ग्रुप ऑफ एटम्स करते हैं, दैट आर नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द एटम्स or group of atoms
which decide the chemical behavior या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। ये वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी कंपाउंड की या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने का काम करेगा। These are the atoms or group of atoms which decide the chemical behavior of or chemical properties of any substance या of organic compounds। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। हम लोग उनको वन बाय वन पहले आइडेंटिफिकेशन समझते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को। देखिए, अगर आइडेंटिफिकेशन को देखें वन बाय वन हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। पहला होता है हमारा हैलोजन। हैलोजन सिंपली आप बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को। हैलोजन इसको इंडिकेट किया जाता है एक्स से। एक्स का मतलब जहां पे एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। देखिए, एक्स सिंपली हैलोजन को डिनोट कर रहा है। अगर एक्स को आपको एक्सप्लेन करना है तो वो इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है ये डैश क्या शो कर रही है, बैकेंड जिसकी हेल्प से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल CH3CH2 था, इससे जुड़ा था ये मान लीजिए Cl, तो ये तो अलग ग्रुप होगा। ये पूरा का पूरा जिसकी हेल्प से जुड़ा ये बॉन्ड है ना, वो डैश नहीं है। याद रखना, ये बॉन्ड को शो कर रहा है कि इसकी हेल्प से ये जुड़ा हुआ है। किससे? पेरेंट चेन से। ये पेरेंट चेन थी तो जुड़ने के लिए बॉन्ड की का यूज करेगा ये, तो ये वो बॉन्ड शो कर रहा है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। वैलेंसी को शो कर रहा है, फ्री वैलेंसी। ओके, तो कहीं भी अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडीन। दूसरा है हमारा ईथर। ईथर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कोई भी मान लीजिए कार्बन चेन है CH3OCH3, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी खाली होती है, दोनों की दोनों वैलेंसी पर कार्बन जुड़े होते हैं। अगर कहीं एक ऑक्सीजन एटम है जिसकी दोनों वैलेंसी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाई हो रही होती है, तो फिर वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम क्या होता है, ईथर। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या है, जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज को कार्बन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा तो उस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। तीसरा है नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, जब NO2 किसी पेरेंट चेन से डायरेक्टली नाइट्रोजन की हेल्प से जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जब पेरेंट चेन से इस तरीके का कोई ग्रुप जुड़ा हो, COOH अगर जुड़ा हो, तो जो COOH होता है इसे आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ऐसे भी दिख सकता है, C डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा होगा। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म से, ये कार्बन की खाली वैलेंसी है, इस कार्बन की खाली वैलेंसी की हेल्प से पेरेंट चेन से जुड़ा होता है। और अगर इस तरीके का कोई ग्रुप दिखता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। एल्डिहाइड में क्या होगा, CHO। अगर COOH लिखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO लिखा है तो एल्डिहाइड। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, एक वैलेंसी पर तो कौन, एल्काइल चेन, कार्बन जुड़ा हुआ था, दूसरी वैलेंसी पर कौन था, OH। जबकि यहाँ पर एक वैलेंसी पे कार्बन है, जबकि दूसरी वैलेंसी पे कौन है, हाइड्रोजन, और एक मल्टीपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है। इसे आप क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस समझना। C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी तो आपका ये कौन जुड़ा, किससे जुड़ा था, एल्केन से। दूसरा जो है, जो या हाइड्रोजन था एल्डिहाइड में, उसकी जगह दूसरी भी वैलेंसी यहाँ पर किससे सेटिस्फाई हो रही होती है, कार्बन से। याद रखना, खाली वैलेंसी का मतलब हमेशा किससे है, पेरेंट चेन से है, जिससे कि ये जुड़े होंगे। ठीक है, तो कीटोन में क्या होगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, बाकी दोनों वैकेंसी जो वैलेंसीज हैं उस कार्बन के उनपे कार्बन जुड़े हुए हैं, एल्किल चेन है। आप चाहो तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो एल्किल चेन है उसको मैं डिनोट कर देता हूं R से। यहाँ पे R क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा।
ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, आप सभी जगह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया RCOOH, RCHO, R, यहाँ पे दोनों है तो R डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा था, इसलिए मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा हूँ। R सिंपली आप कहीं भी डिनोट कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड के लिए, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, अब ऐसे जाते हैं एसिड हैलाइड पे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, COOH। अब ये एसिड हैलाइड है, और हैलाइड है तो क्या आएगा, उसी एसिड में हैलोजन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो देखो एसिड क्या था, COOH, तो उसमें से OH को हटा करके अगर आप हैलोजन लगा देते हैं, इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये कौन बन जाता है, एसिड हैलाइड। ये आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है C+O और इस वैलेंसी पे हैलोजन, जबकि एक वैलेंसी से किससे जुड़ा होगा, ये पेरेंट चेन से। एसिड अमाइड, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन आपको OH को रिप्लेस करना है अमीनो ग्रुप से, तो CONH2 अगर ऐसा लिखा मिले, या C+ONH2 ऐसा लिखा मिले, तो वो कौन होगा, अमाइड होगा, या एसिड अमाइड बोल सकते हैं। अब आते हैं एसिड ईस्टर पे, अगेन एसिड का ही है, तो अब यहां पर क्या होगा, COOR, मैं यहाँ पे डिनोट ही कर दे रहा हूं, मतलब ऑक्सीजन से यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच करा दिया। ये आपको ऐसे भी लिखा देख सकता है COOR, इसको आप बोलते हैं एसिड ईस्टर। अगर इसी की जगह अब देखो एसिड एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड में क्या होगा, CO, ये आपका था COO, OH था, H को हटा करके COO और लगा दो, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। अगर आपको इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में लिखा मिलता है, तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा है, कौन सा होगा, एसिड एनहाइड्राइड होगा। अगर कहीं पेरेंट चेन से डायरेक्टली CN जुड़ा होता है, किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से, तो उसे बोलते हैं साइनाइड। और यही अगर जुड़ा हो नाइट्रोजन की हेल्प से, देखो कार्बन की वैलेंसी से जुड़ा था तो साइनाइड, नाइट्रोजन से जुड़ा था तो आइसोसाइनाइड। एल्कोहल क्या होता है, जब पेरेंट चेन से डायरेक्टली OH जुड़ा हो, अगर कहीं जो ऑक्सीजन की खाली वैलेंसी या OH में जो खाली वैलेंसी है वो पेरेंट चेन से जुड़ी है, तो उसे क्या बोलते हैं फिर आप, एल्कोहल। थायो एल्कोहल, देखिए थायो टर्म यूज करते हैं जब किसी भी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर से, तो एल्कोहल से बना है थायो एल्कोहल, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे एस से, तो अगर SH है तो वो कौन होता है, थायो एल्कोहल होता है। सिमिलरली अब है आपका अमीन, अमीन बोलते हैं NH2 से, किससे बोलते हैं, NH2 से। अगर NH2 कहीं लिखा मिल जाए तो आप उसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, अमाइन। अब है सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, कहीं पेरेंट चेन से अगर SO3H जुड़ा रहे तो फिर वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, सल्फोनिक एसिड। अब देखो एक चीज जरा आप देखना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, ये कौन सा, अल्कोहल, ये कौन सा, अमाइन। अब कुछ लोगों के मन में कभी कभी क्या आ जाता है, कोई भी कंपाउंड लिखा है, मान लीजिए CH3 C+OOH, पूछा जाए उनसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा भैया COOH है सर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन कुछ के मन में क्या आते हैं, विचार आते हैं C+O, अच्छा तो देखो C+O है, C+O यहाँ भी है, तो एक तो कीटोन हो गया, OH है, OH है, तो एक एल्कोहल, मतलब कीटोन और एल्कोहल दोनों है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ही एक ही कार्बन पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH दोनों हैं, तो वो कीटोन या एल्कोहल नहीं बचते, वो कौन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो क्या आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, देखिए एग्जांपल्स, पहला ही मान लीजिए, दूसरा है यहाँ पे, तीसरा है, नेक्स्ट है,
चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप है। देखिए OH होता है तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल, है ना। ये देखो NH2 होता है, NH2 के लिए क्या बताया था मैंने, अमीन। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O होता तो कीटोन, एक वैलेंसी पे कौन है, हाइड्रोजन, एक पे कार्बन, अगर दोनों पे कार्बन होते तो कीटोन होता, एक पे हाइड्रोजन है तो ये कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे देखो C डबल OH है, डायरेक्टली नाम क्या होता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। Cl हैलोजन, और हैलोजन में भी कौन, क्लोरो, या मैं हैलोजन लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग क्लोरो। ये देखो ये क्या है, CONH2 एसिड का अमाइड, दैट इज एसिड अमाइड। ये देखिए C डबल बॉन्ड OCO, ये क्या था, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये SH एल्कोहल से डिराइव किया था, थायो एल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये कौन सा है, हैलोजन है, हैलोजन में भी कौन, क्लोरो। ये कौन है, एल्कोहल में एस आ गया तो थायो एल्कोहल। ये कौन है, अमीनो। ये कौन है, CHO कैसे बोलते थे, एल्डिहाइड को। ये कौन है, कीटोन है क्या, भैया C डबल बॉन्ड O कीटोन नहीं, C डबल बॉन्ड O O R एल्काइल ग्रुप है ना, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप कौन, ईस्टर, या बोल सकते हैं हम एसिड ईस्टर। अब यहाँ पे देखो ये कौन, एसिड हैलाइड, हैलाइड में भी कौन है, क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। ये कौन है, हैलोजन, और हैलोजन में भी कौन है, ये आयोडो। ये कौन है, सल्फोनिक एसिड। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कर पाएंगे इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई। इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके, इन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से IUPAC नेमिंग कैसी होती है, रूल्स क्या फॉलो करते हैं, उनके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, इन चीजों को डिस्कस करेंगे, जिनको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।